स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार। पहले चरण के मतदान के लिए इस वक्त चुनाव प्रचार उफान पर है। इस बीच दिल्ली से कुछ कदम दूर यानी कि गाजियाबाद में एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे पूरा चुनावी माहौल गर्म हो जाता है। जी हां, एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर एक नहीं, दो नहीं, तीन गोलियां चलाई जाती हैं और वो किसी तरह से बच जाते हैं। तीनों गाड़ियां उनके गाड़ी के निचले हिस्से और उनके टायर पर चलाई जाती हैं। किसने असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाई? कौन है उनकी जान का दुश्मन? पिछले कुछ महीनों में उन पर यह दूसरा जानलेवा हमला है। इससे पहले उनके घर पर भी हमला हो चुका है, उनका वो घर जो पुलिस थाने के बिल्कुल सामने था। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहूंगा वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें आप देख सकते हैं, आपके सामने वो सीसीटीवी फुटेज जो खंगाला गया है। जो व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है सचिन हिंदू और उसके साथ उसका साथी शुभम। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर गाड़ी आगे जा रही है और फिर एक रेड जैकेट पहना व्यक्ति जो है वो गोली चलाने लगता है। इस फुटेज में आप ये भी देख रहे होंगे कि किस तरह से बाद में जिस गाड़ी में ओवैसी साहब होते हैं या उनकी जो साथ गाड़ी होती है वो उन पर चढ़ाने का प्रयास करती है और वो किसी तरह से पीछे हट जाता है। यह अपने आप में बहुत शॉकिंग फुटेज है दोस्तों। और सबसे शॉकिंग बात कि यह हो रहा है एक टोल गेट पर, एक टोल नाके पर, और यह बहुत कुछ कहता है। क्या ये लोग जो असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चला रहे थे उनका इंतजार कर रहे थे? क्या इन तमाम सवालों का जवाब दिया जाना जरूरी नहीं कि दिल्ली से कुछ कदम दूर गाजियाबाद के एक टोल नाके पर यह बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया जाता है? इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मैं झुका नहीं हूं। बात यहां नहीं रुकी दोस्तों। उन्होंने यह कहा कि मैंने चुनाव आयोग से अपील की है कि जो इस घटनाक्रम के पीछे है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अब भारत समाचार की यह खबर देखिए। भारत समाचार की इस खबर के मुताबिक जो सचिन हिंदू गिरफ्तार हुआ है उसकी तस्वीरें भाजपा सांसद महेश शर्मा और एमएलसी श्रीचंद शर्मा के साथ देखी गई हैं। एक तो बात यह मैं समझ नहीं पाता हूं कि तमाम जो अराजक तत्व हैं वो भाजपा नेताओं के साथ क्यों दिखाई देते हैं। ये पोस्टर देखिए, यहां पर उस सचिन हिंदू को दिखाया गया है, कथित तौर पर ये सचिन हिंदू हैं और यहां पर भाजपा के तमाम नेता आप देख सकते हैं, मगर श्रीचंद शर्मा और महेश शर्मा के साथ इनकी फोटो खींची हुई है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए। आपको कुछ बातें समझनी होंगी। पत्रकार आदित्य मेनन ने एक बहुत दिलचस्प बात ट्विटर पर कही है दोस्तों। वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे राजनेता हैं जिन्हें लगातार शुरू से ही नफरतों का शिकार बनाया गया, उन पर निशाना साधा गया और जिस सचिन हिंदू को गिरफ्तार किया गया है उसका भी यही कहना है कि मैं उनके जो स्पीचेस थे, जो भाषण देते थे, उनसे भड़का हुआ था। यही नहीं, रवि किशन ने बताया जाता है कोई फिल्म की है भोजपुरी और उस फिल्म का जो खलनायक था उसका नाम ओवैसी था। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे राजनेता, एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो अपने कई भाषणों की वजह से विवादास्पद रहे। खासकर उनका अपना भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, उसने तो साफ तौर पर भड़काऊ बयान दिए हैं। यही नहीं, उनके पार्टी के एक और सांसद हैं वारिस पठान, उन्होंने भी बहुत विवादास्पद और भड़काऊ बयान दिए हैं। ओवैसी उनके जैसे बयानात तो नहीं देते हैं, मगर इस बार चुनावों में भी उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कही थी जो सामान्य से परी थी और आप परे थी, मगर आप जानते हैं कि मैंने उस पर कार्यक्रम भी किया था कि असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से उत्तर प्रदेश चुनावों में रहस्य हैं। मगर आज मौका उसका नहीं है दोस्तों। आज मौका इस बात पर है कि एक सांसद पर इस तरह से निशाना साधा जा रहा है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। वो सांसद जिनकी जबरदस्त पहुंच है हैदराबाद और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, और यही नहीं, आप जानते हैं कि एआईएमआईएम को बिहार के अंदर भी 5 सीटें मिली थी वहां के सीमांचल इलाकों में। इस बार
उत्तर प्रदेश में भी 80 से 100 सीटों में वो दांव आजमा रहे हैं। इसलिए वो एक सीरियस राजनीतिक खिलाड़ी हैं और उनके जान को इस तरह से लगातार खतरा कई सवाल खड़े कर रहा है। सबसे अजीबोगरीब बात है दोस्तों कि अब तक जब मैं इस वक्त आपसे कार्यक्रम में बात कर रहा हूं, ओवैसी पर जो हमला हुआ है इस पर किसी राजनेता ने कोई बयान नहीं दिया। खैर, बीजेपी के नेता तो क्या देंगे, अखिलेश यादव ने भी कुछ नहीं कहा, जयंत चौधरी ने भी कुछ नहीं कहा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कुछ नहीं कहा। ओवैसी एक सांसद है और अगर उन पर हमला होता है, अगर उनकी जान इस कदर खतरे में आ सकती है तो फिर बाकी लोगों की सुरक्षा का क्या? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए ये चुनाव बहुत संवेदनशील हैं। इस चुनाव में पहले ही पार्टी विशेष के नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ऊपर से अगर ऐसी घटना होती है तो आप समझ सकते हैं कि इसका असर चुनावों पर क्या पड़ेगा। और सच बताऊं, मुझे चुनावों की कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है उत्तर प्रदेश की जनता की और उनकी जान की। मुझे परवाह उस बात की है, मैं नहीं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 2013 जैसे हालात हो जाएं। और हम सबको जिम्मेदारी भरे रवैये का परिचय देना होगा। जो लोग इस गोलीकांड पर तालियां बजा रहे हैं उन्हें समझना होगा कि अगर इस तरह से मामले को बढ़ाया जाए तो मामला उग्र हो सकता है और उसके परिणाम क्या होंगे हम नहीं जानते, खतरनाक भी हो सकते हैं। इसलिए हम सबको बहुत ही जिम्मेदारी भरा रवैये का परिचय देना होगा। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले की तह तक हम पहुंचेंगे और हमें पता चलेगा कि साजिश के पीछे दरअसल किन लोगों के तार हैं, कौन है इस साजिश का मास्टरमाइंड, ये जानना बहुत जरूरी है। इस खबर की और बारीकियां और क्या घटनाक्रम में आगे होता है मैं आपको लगातार बताते रहूंगा। विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।